ग्वालियर में एक युवक ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए गोली मारने की झूठी कहानी रच डाली, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। घायल युवक का जिम में कुछ युवकों से टशन थी, जिसे लेकर मारपीट भी हुई थी। उनको फंसाने के लिए युवक ने लोहे की नुकीली रॉड को गर्म कर अपने शरीर पर गोली जैसे घाव बनाए और खुद पर कातिलाना हमला होने की कहानी सुनाई थी, जिस पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर दिया था। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसकी कहानी पर पानी फेर दिया। वहीं अब पुलिस फरियादी को आरोपी बनाएगी। दरअसल लगोला का मंदिर थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी निवासी वीनू उर्फ श्रीकांत गुर्जर के परिजन ने उसे 29 दिसंबर की रात एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों को उसे गोली मारने की बात बताई थी। सीने पर राइट साइड गोली लगने और ठीक पीछे पीठ पर गोली चीरते हुए निकलने के घाव थे। घाव को देख तत्काल डॉक्टरों ने घायल को आईसीयू में भर्ती कर लिया था और पुलिस को घटना की सूचना दी थी। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो घायल वीनू और उसके भाई दीपेंद्र ने घटना के बारे में कहानी सुनाई। पुलिस को बताया कि रवि गुरैया, शिवम तोमर, रवि गुर्जर, विशाल वाल्मीक और हरिओम वाल्मीक ने छोटे भाई के झगड़े के चलते उसे गोली मारी है। पुलिस ने उसकी कहानी पर विश्वास कर तत्काल 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। डॉक्टर ने गोली लगने के बाद जब अस्पताल में उसका एक्सरे कराया तो शरीर के अंदर बुलेट नहीं मिली। इसके बाद संदेह पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो गया। रिपोर्ट में न तो सीने का घाव गोली के एंटर करने का था, न ही पीठ का घाव बुलेट के बाहर निकलने का था, बल्कि रिपोर्ट में ये घाव गन शॉट का ही नहीं था। जब डॉक्टरों ने पड़ताल की तो घाव किसी गर्म लोहे की रॉड से किया प्रतीत हो रहा था, जिसे लेकर डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताया। पुलिस ने फिर से इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि दुश्मनों को फंसाने के लिए वीनू ने अपने शरीर में गर्म रॉड चुभोकर यह घाव बनाए हैं। गोली मारकर हत्या के प्रयास की कहानी फर्जी निकलने के बाद पुलिस ने पता किया तो पूरी कहानी सामने आई। घायल वीनू ने जिन युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया था वह सभी 5 युवक गोला का मंदिर में एक जिम में एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। यहाँ वीनू का रवि गुरैया से झगड़ा हो गया था, जिस पर वीनू की युवकों ने मारपीट कर दी थी, जिसकी टशन में उसने बदला लेने के लिए यह प्लानिंग की थी। वो चाहता था कि उसके दुश्मनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक की झूठी कहानी से पर्दा उठने के बाद अब घायल युवक को आरोपी बनाने में जुट गई है। युवक ने कहानी सुनाई थी गोली देखिए, पूर्व में भी ग्वालियर में ये ट्रेंड है कि अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए या तो गन शॉट इंजरी बनाई जाती है या गन का उपयोग करके या खुद उपयोग करके गोली मारी जाती है। इस प्रकार के विगत दिनों में कई सारे केसेज आए हैं। ऐसे सभी केसों में जिसने फर्जी साक्ष्य रचा, दुश्मन को फंसाने की पूरी षड्यंत्र रचा, उनको ही हमने जेल के अंदर किया है। अभी रिसेंटली जो केस आया था उसमें जो रिपोर्ट हुई थी उसमें बताया गया था कि चेस्ट में राइट हैंड साइड में एंट्री वुंड है और पीठ में एग्जिट वुंड है। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 का अपराध कायम हुआ था। रात में ही जब उसका सिटी स्कैन कराया गया, जब एक्सरे कराया गया और डॉक्टर्स के द्वारा परीक्षण किया गया तो पाया गया कि वो जो वुंड्स बताए गए हैं वो एग्जिट और एंट्री वुंड नहीं है, ना ही वो गनशॉट इंजरी हैं। वो इंजरी क्रिएट की गई है। तो पूरा मामला बहुत ही संदिग्ध है। मेडिकल रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि ये झूठा पाया जाएगा तो जो रिपोर्ट करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये निशान कैसे इसमें होता है? अभी तो अंडर ट्रीटमेंट बताया गया, एक बार वो निकल के आए पूछताछ की जाएगी। पूरा ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा। विवाद क्या था? विवाद में क्या था? विवाद तो सामान्य सा विवाद था। जिम, दोनों पार्टियां जिम जाती है, जिम में कोई विवाद हुआ था। सामान्य से विवाद में मारपीट हुई थी। मारपीट करने के बाद एक गनशॉट इंजरी और गोली लगने की सूचना मिली थी, जो कि गोली लगने की चोट नहीं पाई गई है। बाकी परिस्थितियों की हम लोग जांच कर रहे हैं।